मूवी की शुरुआत में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। तभी उस जहाज के पास से एक छोटी सी बोट गुजरती है जिसमें चार लोग बैठे हुए थे। कुछ ही देर में उनकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है। जब उनमें से एक आदमी चेक करने के लिए नीचे झुकता है, तब पानी से एक भयानक सर कुछ हाथ दिखाई निकलता दे है रहा और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। है। अगले ही सीन में हम एंटोनियो नाम के एक आइलैंड को देखते हैं। उस आइलैंड के लाइट हाउस में स्टीव नाम की एक लड़की रेडियो में बताती है कि आप लोग जो इस शहर में रह रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की बसाई हुई शहर है। उन लोगों की सैक्रिफाइसेस की वजह से ही उनकी मूर्तियां आज शहर के कोने कोने में लगाई गई हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है निक नाम के एक लड़के के ऊपर। निक अपने दोस्तों के साथ समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ था। उनमें से एक दोस्त एक बड़ी मछली को पकड़कर उसकी पेट को चीर रहा होता है कि अचानक उनकी बोट की एंकर कहीं पर अटक जाती है। जब निक उसको खींचने की कोशिश करता है, तब हम देखते हैं कि समंदर के नीचे से एक पोटली के अंदर उस एंकर फंस गया था। अब वो पोटली खुल जाती है। इसमें से एक कंघी और एक घड़ी निकलती है। तो सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ। निक अपने बोट की क्लच लेने के लिए जा रहा था। तभी उसे उसकी दोस्त एलिजाबेथ मिलती है। वो उसको भी अपने साथ ले जाता है। वो लोग एक दुकान पर रुकते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी एलिजाबेथ को एक घड़ी देता है जो कि हम लोगों ने समुद्र में देखे थे, जिसमें एक तराजू का निशान भी बना हुआ था। जब एलिजाबेथ उस घड़ी को छूती है, तो वो चलने लगता है। वो बुढ़ा आदमी ये देखकर वहां से चला जाता है। खैर, अब स्टीव को उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो भी एक लाइट हाउस में ही काम करता था। वो बताता है एक बेहद ही गहरी फॉग इस आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नीक एलिजाबेथ को लेकर घर जा रहा होता है। तभी अचानक से एक इनविजिबल चीज उनकी गाड़ी को शीशे को तोड़ देती है, जिससे कि इनकी एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम अंधेरे से एक शख्स को आता हुआ देखते हैं जो उनके गाड़ी के पास आकर कहता है खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। वो लोग ये सुनकर और भी डर जाते हैं। एलिजाबेथ अब अपनी मॉम के घर जाती है। उसको देखकर उसकी मॉम खुश तो होती है, पर फिर उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने बताकर क्यों नहीं आया उसके घर पे। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से से घर के बाहर आ जाती है और नीक के साथ उसके घर चली जाती है। रात को एलिजाबेथ को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो पानी में डूब रही है और एक बड़ा सा सीप जल रहा है जो हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं। वो उस तराजू के साइन को भी अपने सपने में देखती है। अब वो डर कर उठ जाती है और वो उठकर कंप्यूटर पर उस निशान को सर्च करने लगती है। तभी कंप्यूटर बंद हो जाता है और ऊपर से पानी टपकने लगता है। हम देखते हैं कि छत में पानी से पाँव के निशान बन रहे थे, जैसे कोई वहां पर चल रहा हो। जब वो निशानों के पीछे पीछे बाहर आती है, तो बाहर का माहौल घने कोहरे से ढका हुआ था। अचानक नीक आकर उसे घर के अंदर ले जाता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है। हम नीक को दोस्तों को देखते हैं जो समंदर में जहाज के अंदर पार्टी कर रहे हैं। तभी घना कोहरा उनके बोट के धकेल देती है और वो लोग रेडियो में संपर्क करने का ट्राई करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। अचानक से उनके बोट में धमाका होने लगता है। जब उनमें से एक आदमी बोट के इंजन को चेक करने के लिए जाता है, तो उसे एक बड़ा सा जहाज नजर आता है। वो उसके बाकी दोस्तों को भी बुलाने जाता है, पर तब तक वो शिप गायब हो गया था। तभी कोई उनके बोट पर हमला करके बोट के दो लड़कियों को मार देता है। उसके बाद एक चाकू आकर नीक के दोस्त की आंख में घुस जाती है और वो भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले सुबह नीक को उसके दोस्त की दादाजी का कॉल आता है। वो कहते हैं तुम्हारा दोस्त अब तक घर नहीं लौटा है। निक एलिजाबेथ के साथ अपनी बोट लेकर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे दोस्त की बोट मिल जाती है, पर जब वो उसके अंदर जाता है, तो उसे उन दोनों लड़की और उनके एक और दोस्त की लाश मिलती है। जब जब एलिजाबेथ थोड़ी नीचे जाती है, तो निक के दोस्त को उस फ्रिज में छिपा हुआ पाता है। वो कहता है कि रात को एक गहरी फॉग ने उनकी बोट को घेर लिया और सबको मार डाला, लेकिन मैं डर कर यहाँ पर छुप गया था। नीक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। एक्चुअली वहां पर एक कैमरा था। एलिजाबेथ उस कैमरे को चेक करती है, तो तब उसे पता चलता है कि नीक का दोस्त सच बोल रहा था। जब एलिजाबेथ ये बात नीक को बताने के लिए जाती है, तो उसकी पैर वहां पर फिसल जाती है और वो पानी में गिर जाती है। वो कैसे भी करके ऊपर आ जाती है, लेकिन वो कैमरा अब पानी में गिर गया था और खराब हो चुका था। तो वहां पर उसे एक डायरी मिलती है। जब वो डायरी खोलकर देखती है, तो उस पर उस फादर की दादाजी का नाम था। वही फादर जिनको हमने पहले देखा था। तो वो उस फादर के पास जाती है। फादर एलिजाबेथ को चेतावनी देते हैं कि यहाँ से चली जाओ, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा।
एलिजाबेथ ये सब सुनकर डर जाती है और नीक के पास चला जाती है। वो दोनों मिलकर उस डायरी को पढ़ते हैं और उन्हें एक खौफनाक सच पता चलता है। असल में वो जो जहाज था वो लेप्रोसी पेशेंट्स का था। वो लोग वहां पर कारोबार करते थे, लेकिन बीमारियों के चलते कुछ ही लोगों को छोड़कर सब लोग मर चुके थे। जितने लोग बचे हुए थे वो लोग उनके लीडर के साथ इसी आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जमीन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके सुकून से रहना चाहते थे। लेकिन इस आइलैंड के लोगों ने उस लीडर की सारे धन दौलत को लूट लेते हैं और शिप में आग लगा देते हैं। जब वो आत्माएं यहाँ पर बदला लेने के लिए वापस आ गए थे। अगले ही सीन में हम स्टीव को एक लाइट हाउस में देखते हैं जहाँ पर एक कंघी पर आग लग जाती है जो हम समंदर में देखे थे। इस कंघी को उसके बेटे समंदर के किनारे से उठाकर लेके आया था। तो स्टीव अपने बेटे को कॉल करके बहुत डांटती है और हॉस्पिटल में नीक अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था। तभी एलिजाबेथ पोस्टमार्टम रूम में नीक के दो दोस्तों को देखने के लिए जाती है। देखते ही देखते उनमें से एक जिंदा होकर एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। उस लेकिन जब वो शोर करती है तो फिर से वो मुर्दा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे वही बुढ़ा आदमी एक रस्सी को खींच रहा है तो उसकी तरफ एक घना कोहरा चला आ रहा है। स्टीव अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी चारों तरफ लाइट बंद हो गया और उसके दोस्त के दरवाजे पर दस्तक हुआ। जब वो खोल कर देखता है तो फॉग में से एक आत्मा निकलकर उसको जला देता है। स्टीव ये सब देखकर बेहद ही डर जाती है और अपने बेटे को कॉल करती है, पर कॉल ही नहीं लग रही थी। इसीलिए वो अब रेडियो पर आकर कहती है मौसम बहुत ही खराब है। अपने दोस्त की मौत के बारे में भी बताती है। वो मदद मांगती है कि कोई मेरे बेटे की मदद करो, वो मुसीबत में है। एक ये बात रेडियो पर सुनकर एलिजाबेथ को लेकर उसकी बेटे को ढूंढने निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर की तरफ, जहाँ पर मूर्तियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। और तभी शहर का लाइट चला जाता है। स्टीव भी अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है, मगर अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को उस घने कोहरे के अंदर से कोई चीज टक्कर मारकर पानी में गिरा देती है। स्टीव पानी से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है कि एक आत्मा उसकी टांगे पकड़कर खींचने लगती है और वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ स्टीव के मॉम को भी किसी ने जलाकर मार दिया। असल में स्टीव का बेटा उसकी नानी के घर पर ही था। जब वो अपनी नानी को जलता हुआ देखता है तो वो बेहद ही डर जाता है और एक कमरे के अंदर चला जाता है। और वो आत्मा उसे मारने के लिए वो भी उस कमरे के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी नीक वहां पर आ जाती है और उसे बचा लेता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, पर उस फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग अब पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। तब तक स्टीव भी वहां पर आ जाती है। सब लोग मिलके अब टाउन हॉल के पास जाते हैं जहां पर बाकी सभी लोग थे। सब लोग मिलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं और तभी अंदर एक लाश गिरती है जो कि नीक के दोस्त की दादाजी की थी। फिर वो आत्मा टाउन हॉल के अंदर घुस जाता है और सबसे पहले एलिजाबेथ की मॉम को मारती है, क्योंकि वो उन लोगों में से एक आदमी की बेटी थी जिन्होंने उस दिन उन लोगों को जलाकर मार दिया था। अब उस आत्मा का अगला शिकार बनते हैं वो फादर। अब हमें पता चलता है कि ये उसी लीडर की आत्मा है जिनको लोगों ने मार दिया था। अब वो आत्मा उस टाउन के मेयर को घसीटते हुए कब्रिस्तान में ले जाती है। उससे उस जमीन की कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिखाती है और उसे जान से मार डालती है। ये सब घटना निक और एलिजाबेथ वहीं पर चुपके से देख रहे थे। अब एलिजाबेथ लीडर के पास जाती है। जब वो आत्मा एलिजाबेथ को टच करता है तो वो भी आत्मा में बदल जाती है। यहाँ पर खुलासा हो जाता है कि एलिजाबेथ उस लीडर की बीवी थी जिसका पुनर्जन्म हुआ था और इसीलिए उसे सपने आते थे। घड़ी को छूते ही वो चलने लगी थी। निक वहां पर एलिजाबेथ को हेल्पलेस होकर देख रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था और सब कुछ वहां से गायब हो जाता है। क्लाइमैक्स में हम स्टीव और उसके बेटे को देखते हैं जो उसी लाइट हाउस में बैठे हुए हैं और रेडियो पर उन सब हादसों के बारे में एक एक करके बता रहे होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।